और यदि विश्वास नहीं है तो भक्ति व्यर्थ है। दूसरा, आप कितनी भी पूजा करिए, कितनी भी बार कथा सुनिए, भक्ति का दूसरा साधन बताते हैं कि पहला भक्ति का विश्वास, दूसरा समर्पण। जैसे बढ़िया आरती गाती हैं, मेरा क्या लागू, प्रभु को सब समर्पण तो कर दिया, और प्रभु को मन को समर्पण करिए तो दियम भक्त गोविंद तुम, जो भी हो भगवान को जो भी अपने घर में है, पर जो घर में है तो घर में तो भगवान ने सब दिया है। तो जब भगवान को सब भगवान मुझे नैवेद्य में दिया है तो ठाकुर जी को नैवेद्य भी बढ़िया बढ़िया लगाना चाहिए। यदि हमने अच्छा वस्त्र पहनता हूँ तो अपने ठाकुर जी को भी वस्त्र बढ़िया पहना दूँ। उनका वस्त्र कितने में आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए में आएगा ठाकुर जी का वस्त्र। तो यहाँ पर प्रभु के प्रति समर्पण, तीसरी बात, प्रभु के लिए आभूषण भी। यदि प्रभु के लिए जो भी थोड़ा बहुत हो तो प्रभु को आभूषण भी होना चाहिए। यही तो भगवान के साधन बताए जाते। दूसरी कारण, संबंध जोड़ना। बिना संबंध जोड़े भगवान की भक्ति अधूरी है। तीसरी धारा, समर्पण। प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए। ऐसे कपिल महामुनि अपने माता को देते हैं। पहला हुआ समर्पण, विश्वास और संबंध। 3 धाराएं भक्ति के कलयुग के साधन बताए गए हैं। कपिल जी ने कहा चौथा साधन, कलयुग का चौथा साधन क्या है बताइए? भगवान की कीर्तन। चौथा साधन भगवान ने बताया है कपिल जी की कीर्तन। जितना बढ़िया बैठ करके और ठाकुर जी कीर्तन, चाहे प्रेम से खड़े होकर गाइए, बैठ के गाइए, मन में गाइए। भगवान ने कहते चिल्ला के नहीं गाइए, मन में गाइए। तो पहला यानी 4 धाराएं प्रभु की, समर्पण, विश्वास, संबंध और समर्पण। चौथा कीर्तन। यदि आपका समर्पण नहीं है तो विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, एक एक खाली होते जाएंगे। अंत में माँ ने कहा कि माँ बिना भाव के कीर्तन नहीं होता। यदि कीर्तन करना है तो मन में एक अनुराग उत्पन्न होते अपने आप। कोई व्यक्ति नहीं, अकेले बैठ करके ही आप अपने कीर्तन कर सकते हैं। तभाव तो भाव अनके आलत हूँ, तो नाम जपत मंगल जित जता हूँ। ये मत देखिए कि मेरा शब्द शुद्धि हो गई है। एक दिन जैसे हमारे रचयिताओं में सर्वश्रेष्ठ है महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी, देवर्षि नारद जी जब उनको ज्ञान दिया है, भटके हुए मार्ग से उन्होंने कहा कि मुझे राम राम नहीं बनेगा, तो कहा कि उल्टा ही शुरू करिए। उल्टा करते करते ऐसे महत्व प्रचेता बनते हैं। प्रचेता बन करके 24,000 आदि काव्य रामायण की रचना किया। यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा से ही कीर्तन गाओ, और कीर्तन में इतनी बड़ी ताकत होती है कि जंगल के शेर भालू भी उस तरफ जा करके कान लगा करके उस कीर्तन में मुग्ध हो जाते हैं। अब जब कीर्तन की स्पर्धागी बढ़ती है तो कहते हैं कि जितनी भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से भगवान को समर्पण करो। किसी भी परिस्थिति में रहो, राधा माधव के चरणों में मन को जोड़ दो। और अंत में कपिल जी माँ देवभूति को अंतिम उपदेश देते हैं, माँ आप किसी भी परिस्थिति में हो, सिद्धिदा नाम की अंत में देह छोड़ने के बाद देवभूति माँ नदी बन जाती, सिद्धिदा नदी बन जाती है। और आज भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर
आपकी गंगा सागर में महामुनि कपिल जी आज भी स्थापित हैं। इसलिए कहा जाता सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, यानी गंगा सागर की यात्रा करना चाहिए और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर करना चाहिए। आज महामुनि कपिल जी स्थापित हैं और उनका दर्शन आज भी मिलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। फिर देवभूति जी का आगे वंश नहीं चला। आकृति, देवभूति और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही जाती हैं। प्रसूति जी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। फिर इनकी एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था सती महारानी। सती महारानी भगवान भोलेनाथ को ब्याही जाती है। आप लोग तो भी जानते हैं कि यही सती महारानी कालांतर में आकर के अपने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाती हैं और वहां पर जाकर के पिताजी का सम्मान नहीं मिलता, माता का सम्मान नहीं मिला और भोलेनाथ की कितने बड़े यज्ञ में भोलेनाथ का कहीं भी कोई स्थान नहीं था और सती जी अपना शरीर को त्याग देती। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये थोड़ा सा विवाद कैसे होगा? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, एक बार दक्ष प्रजापति था और दक्ष प्रजापति के सभा में भोलेनाथ भी बैठे थे और ब्रह्मा जी भी बैठे थे। सभी लोग अपने अपने आसन से खड़े हो गए, पर मन से ही भोलेनाथ ने प्रणाम कर लिया अपने ससुर को और दक्ष प्रजापति उस भाषा को नहीं समझ पाया। बस इतने में ही दक्ष प्रजापति और दामाद का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। काफी लंबा विवाद चला, पर यह पता देव महारानी सती जी को नहीं था। सती जी जाती हैं और अंत में अपने शरीर को वहीं पर त्याग देती है और यही जाकर के सती जी का जहाँ जहाँ पर भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया शरीर लेकर के, इनका 49 पीठ बन गया। कहीं पर उनका शरीर निकला, कहीं मस्तक गिरा, कहीं स्तन गिरा, एक एक शरीर के खंड को गिर करके और वहीं से बन जाता है। फिर एक राजा उत्तानपाद हुए। आगे के वंश में उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति, और इनके सुनीति के परम भक्त लाडले कौन होते? ध्रुव महाराज। तो जिसकी नीति अच्छी हो उसका गृहस्थाश्रम बढ़िया चलता है। हमारा शास्त्र कहता है न गृहम न गृह नित्यात गृहाण गृह उच्यते। जिसका वास्तव में यह जो मेरा गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम किसको कहते हैं? नारी का नाम है घर, और जिस घर में नारी का आदर है वहीं पर देवता का, ये है गृहस्थाश्रम। हमारी मातृशक्तियां 3 रूप होती हैं। पहला रूप होता है अपनी बेटी या कन्या, दूसरी यही रूप में माँ आती अपनी पत्नी और माताएं, क्योंकि एक ही रूप को 3 बताया गया है। ना गृहम गृह में त्याग गृहाण के मुचते। इसीलिए गृहस्थाश्रम में हमारे भारतीय परंपराओं में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है गृहस्थाश्रम में मातृशक्ति का पूजन। जिस घर में मातृशक्ति का पूजन होता है
वहीं पर लक्ष्मी का अभाव है। और जहां पर मातृशक्ति का पूजन नहीं हुआ, अपमान हुआ, वहां पर लक्ष्मी का बात नहीं हुआ। ऐसे महाराज ध्रुव जी की सौतेली माँ कथाएं आ रही। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी, पुरुष और सुनीति। महाराज जो दूसरी रानी को लाए थे, तो एक बार महाराज जी भ्रमण करने के लिए दूसरे राज्य में चले गए थे। और दूसरे राज्य में जाकर के महाराज सूर्य से भेंट हो जाती है। और जब सूर्य से भेंट हो जाती है महाराज जी से, तो गांधर्व विधि से जाकर के विवाह कर लेते। वैदिक परंपरा से नहीं, गांधर्व विधि से जाकर के विवाह कर लिया। और जब विवाह कर लेते हैं, अपने महल में लौट करके आते हैं, तो जो बड़ी रानी थी, तो बड़ी रानी ने छोटी अपनी सौतेली को छोड़ देती है राजमहल, और अपनी झोपड़ी बना करके अपने आश्रम को ही अलग हो जाती, अपने पुत्र ध्रुव महाराज जी को लेकर। छोटी रानी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। महारानी बड़ी रानी के मन में किसी प्रकार से कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं थी। अपने बच्चे को जहां भी जाती हैं, बच्चे को ले जाती हैं, संत के आश्रमों में ले जाकर के अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सिखाती, बेटा जाकर के चरणों में प्रणाम करो। भागवत भगवान की कथा में जाकर के अपने बच्चे को ही शिक्षा देती है कि जाकर के ठाकुर के चरणों में प्रणाम करो। ऐसे माता पुनीति जी जहां भी सत्संग में जाती अपने बालक को ले जाती हैं। इससे क्या होता, बच्चे में अच्छा संस्कार पड़ता है, अच्छा व्यवहार पड़ता है, संतों को प्रणाम करना सिखाया जाता है। एक दिन की बात है, महाराज उत्तान के पुत्र ध्रुव महाराज जी के मन में शिक्षा हुई। इच्छा ये होती है कि आज मैं अपने राजमहल में चल करके अपने पिताजी के गोद में मैं भी बैठूं। राजमहल में हमारे ध्रुव महाराज जी प्रवेश किया। यद्यप उत्तानपाद राजा के मन में तो इच्छा थी कि अपने प्रथम बालक को मैं भी गोद में बैठाऊं, पर वहां पर दूसरी रानी जो बैठी है, छोटी रानी बैठी है, छोटी रानी के मन में पवित्रता नहीं थी, ईर्ष्या द्वेष था। और छोटी महारानी ने डांट करके भगा देती है, कहती इस मंच में बैठने के लिए तुम अधिकारी नहीं हो। बालोति बद नात्मा नेत्री गर्भत्मग्रीतम। अरे पहले तुम तपस्या करो, मेरे गर्भ में जन्म लो, मेरे कोख पे आओ, फिर एक तुम राज्य के अधिकारी बनोगे। यहाँ पर आज ध्रुव महाराज जी का अपमान नहीं हुआ, आज भगवान के लाडले भक्त ध्रुव महाराज जी का अपमान किया गया। और जब ध्रुव महाराज जी रोते हुए लौट करके अपने माँ के आश्रम में लौट करके आए, कहे तो बताइए माँ उस बात को समर्थन किया। माँ ने क्या कहती है, अवश्य बेटा, तुम तो मेरे कोख में जन्म लिया। कहती है माँ, पिया जी मनुष्य रूपी गोद में क्यों बैठते हो? यदि तुम्हें गोद में बैठने की इच्छा तो परमात्मा को ही पिता बनाकर उनके गोद में जाके बैठो, जिसके गोद में सारा संसार बैठा है। ध्रुव महाराज जी कहते माँ ऐसे प्रभु कहाँ मिलेंगे? माँ में मंगलम परे तुमता मुक्ति जनो युद्ध दुख तथा। तो ध्रुव महाराज जी अकल में अटल प्रतिज्ञा कर लेते हैं।
और ध्रुव महाराज जी ने कहते अवश्य मां, मैं जाकर के तो परमात्मा को ही अवश्य खोजूंगा। और ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष की आयु, जो जीवन का खेलने का समय है, ध्रुव महाराज जी ने अपने गृहस्थाश्रम को त्याग दिया। माँ को अकेले छोड़ के आशीर्वाद लेकर के मधुवन में चल दिए, वृंदावन की तरफ चल दिए। पर दिक्कत ये है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो वृंद संकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर के मुक्ति नहीं मिलती। गुरु तो जीवन में बनाना पड़ेगा। यद्यप हमारे आगे की कथा में अंतिम दिन में आएगा, हमारे महामुनि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया और 24 गुरुओं से शिक्षा लिया, पर अंत में एक गुरु का उन्होंने दान बताया कि गृहस्थाश्रम में एक गुरु परमानेंट होना चाहिए और 23 गुरु से ज्ञान लो और ज्ञान लेकर के आगे बढ़ते जाओ। त्यागना नहीं है कि त्याग देना है, वो तो गुरु से शिक्षा लेके आगे बढ़ते जाओ। अब यहाँ पर गुरु जी 5 वर्ष के बालक के लिए कौन मिले? हमारे देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी जाकर के ध्रुव महाराज जी के पास आ गए। बेटा ध्रुव जी तो पहले भी संस्कारवान है, संत के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव महाराज जी ने पहले बड़ा उनका परीक्षण देवर्षि नारद जी ने किया। कहा बेटा अभी तो तुम्हारा खेलने खाने का समय है, अभी जाकर के छोटी माँ की बातों पर विचार मत करो, अब जाकर के भी अपने आश्रम में लगो। परंतु आज ध्रुव महाराज जी बड़े अटल प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं परम परमात्मा का दर्शन करूंगा। ऐसे ध्रुव महाराज जी को देख करके 12 अक्षर का मंत्र दे देते हैं। कौन? नारद जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 12 अक्षर मंत्र दे करके स्थान भी बता दिए। चले जाओ यमुना में स्नान करना, शरीर के लिए कुछ चाहिए भी, फल फूल कंदमूल, बिना शरीर के ऊर्जावान बनाए हुए भजन भगवान का नहीं हो सकता। तो 24 घंटे में कुछ ऊर्जा चाहिए। हमारे ध्रुव महाराज जी पहुंचे, यमुना में स्नान किया, आचमन किया, एकांत स्थान था और ध्रुव महाराज जी अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। अपने बाएं चरण को लपेट लेते हैं दाहिने में और अंगूठे के बल पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके ध्रुव महाराज जी का पहला महीना ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर के मंत्रों का जाप प्रारंभ हुआ। तो पहले महीने में त्रिरात्रे त्रिरात्रे प्राप्ते कपेत वरदासना आत्मवेत नुसारेण मातम नित्यर्चनम हरि। पहले महीने में 3-3 दिन का अंतर दे करके कुछ ग्रहण कर लेते, फल तोड़ करके। फिर दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में 6 दिन का अंतर दिए। अब जब तीसरा महीना आया तो 9 महीने का अंतर दिए। तो पंचमे मात्यान प्राप्ते जितत्वातो निपात्मजा ध्यायनं ब्रह्म पदैकेन तस्थौ अर्थाणं चला। आज जब 5वां महीना आया तो ध्रुव महाराज जी श्वास को बंद कर लिया और अपने ब्रह्म रंध्र को जाकर के ध्रुव महाराज जी बड़ा कठोर तपस्या, और इतना बड़ा कठोर तपस्या हुआ ध्रुव महाराज जी का कि
सारे संसार की हवा पानी प्रकाश सब बंद हो गया, अंधकार छा गया। और कोई अच्छा पूजा पाठ करता है ना तो देवराज इंद्र की हालत पतली हो जाती है। देवराज इंद्र को लगा कि हमारा राज्य पर कोई लेने वाला है। सभी देवता लोग दौड़ करके देवराज इंद्र के भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा कि आप लोग क्यों परेशान हो? नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरत्याखिलतत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो विजनादिमोक्षं प्राप्ताभयं त्वां तरणं। भगवान नारायण कहते हैं कि घबराइए नहीं, ये कोई ऐसे साधारण भक्त नहीं है। ये हमारे परम लाडले भक्त कौन है? ये ध्रुव महाराज। सुखदेव जी कहते हैं प्रभु अपने नेत्र को बंद करो, अपने हृदय की झांकी को दर्शन करो। एक 7 वर्ष का नन्हा बालक जिनके सामने चतुर्भुज नारायण सतंग चक्रम तकरीट कुंडलम तपीत वस्त्रम तरतीर्वेक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तवक्त्रे नमामि वृतनम तरता चतुर्भुजम। और अभी भक्त ध्रुव महाराज जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। आज जब भगवान अपने दाहिनावर्ती तन के कपोल पे स्पर्श करा दिया, ध्रुव महाराज जी तो नेत्र खोले पर भगवान साक्षात नारायण के चरणों को तो प्रणाम किया। पर स्तुति कहां से करें? ध्रुव महाराज जी को ये ज्ञान था नहीं कि मैं स्तुति कहां से प्रारंभ करूं, क्योंकि 7 वर्ष का बालक जिनके नारायण सामने बैठे हैं, खड़े हैं, ऐसे ध्रुव महाराज जी का दर्शन किया। नातम विवाहतंतमत देवम हरेर्ज्ञात सर्वतिदवस्थिता कृतांजलिर्ब्रह्ममयेन कंभोनाम करतम बालम कृपया च कपोले। जैसे भगवान के दाहिने गाल में जाकर के संग का स्पर्श हुआ, वैसे ही आज हमारे परम लाडले भक्त ध्रुव महाराज जी ने स्तुति किया। और ध्रुव महाराज जी ने बढ़िया बढ़िया भगवान का स्तुति किया। परीक्षित जी के सामने वर्णन कर रहे हैं, मैत्रेय महामुनि को प्रसंग सुना रहे हैं विदुर महाराज जी को। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को प्रसंग सुना रहे हैं। और यही सूत महाराज जी प्रसंग शौनक इत्यादि ऋषियों को भी सुनाया है। आज भगवान ध्रुव जी की तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। अब भगवान नारायण प्रसन्न होकर के जिसके ज्ञान वेदांत वेद उपनिषद आज भगवत कृपा ऐसी बड़ी ध्रुव महाराज जी के हृदय में भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। सारा हृदय में भगवान ने भर देते हैं कि चाहे जिस तरह से बेटा बेटी स्तुति करो, मेरा ही संसार में सब कुछ है। सोनंता प्रवेतमम वाचमिमां व्रतोक्ता संजीव्यत किल जीव शक्तिधरा सुधामना। क्योंकि जब यह जीव परमात्मा से मिलन हो जाता है और परमात्मा से मिलन होने पर इस जीव में वह संचार की शक्ति हो जाती है। स्व जान हिताहि देव जनाई त जानत तुमहु तुमहि है जाहि। तुमादारु ज्योतित की नाई सबहि नचावत राम बुसाई। यह संसार क्या है? बिना राम की कृपा से यह संसार नहीं चलने वाला है। तलाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, तलाली देखन को गई मैं भी हो गई लाल। क्योंकि बिना भगवत कृपा से ही
इस संसार में कुछ नहीं मिलता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित बड़े ध्रुव महाराज जी पुण्यात्मा है कि आज उस तौतेली मत के जीवन का धन्य कर देते हैं कि जो तौतेली माँ ने कहा था कि तुम अपने मेरे कोख से जन्म लो और जन्म लेकर के फिर मेरे पुत्र बनो और गोद में बैठो। आज परम लाडले भगवान के भक्त ध्रुव महाराज जी परमात्मा से मांगने के लिए नहीं तैयार है। भगवान बार बार कहते जो तुम्हारे मन में इच्छा हो तुम मांग लो, और मांगने के लिए आए भी हो। ये भी भगवान कह रहे हैं कि तुम मांगने के लिए आए भी हो, पर कहते कि प्रभु अब नहीं चाहिए। यहाँ पर कहते प्रभु अब नहीं चाहिए, राजगद्दी मांग लो, खजाना मांग लो, कोट मांग लो, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं। ध्रुव महाराज जी कहते प्रभु क्या मांगो। इतने बड़ी आपके दर्शन मिलने के बाद मांगने की कोई सामर्थ्य नहीं रह जाती है। सिर्फ एक ही चीज मांगता, अनन्य भक्ति। ध्रुव महाराज जी को भगवान ने कहा अवश्य, पर अभी नहीं मिलेगा, तब तुम्हारी सीट सुरक्षित होगी। अभी तुम लौट करके जाओ, और लौट करके जाओ, जा करके 36,000 वर्ष तक पहले राज्य करोगे। तुम्हारे भाई उत्तम को यक्षों ने मारेंगे और तुम्हारा यक्षों से युद्ध होगा। फिर तुमने तपस्या करोगे और मृत्यु को जीत करके तुम्हारा यह पद सुरक्षित है। आज ध्रुव तारा के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से भगवान ने आशीर्वाद दिया।